जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड में मौसम ने अब करवट ले ली है। आने वाले कुछ दिनों में पूरे राज्य में ठंड का असर तेजी से बढ़ने वाला है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 10 से 15 नवंबर के बीच कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों में दिन और रात दोनों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। 10 और 11 नवंबर को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिलों में शीतल हवाएं चलेंगी और सुबह रात में कोहरा भी रहेगा। घाटशिला उपचुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। झामुमो महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष लिली भगत के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा, जनता अब झूठे वादों से तंग आ चुकी है और परिवर्तन की शुरुआत घाटशिला से हो चुकी है। भाजपा सांसद आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि झामुमो और गठबंधन सरकार घाटशिला उपचुनाव में पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी कानून को निजी रंजिश निकालने का जरिया बना चुके हैं। मरांडी ने दावा किया कि रामगढ़ के पतरातू में मीट न देने की वजह से एक दुकानदार को झूठे केस में फंसाया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि हर इंसान बराबर है और सेवा ही सच्ची भक्ति है। रांची जिले में मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त जल्द ही लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। अगले 3 दिनों के भीतर सभी लाभुकों को 2000 की सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी। भाजपा नेता चंपाई सोरेन प्रचार के दौरान भावुक हो गए और कहा कि अबुआ सरकार ने आदिवासियों को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा, जनता इस अन्याय का जवाब वोट से देगी। राज्य के सभी ब्लड बैंकों में ब्लड एक्सचेंज पर रोक लगा दी गई है। चाईबासा ब्लड बैंक से HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की घटना के बाद यह फैसला लिया गया है। राकेश सिन्हा ने कहा कि CP सिंह का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। मंत्री इरफान अंसारी ने जनता से अपील की कि 11 नवंबर के दूसरे चरण के मतदान में जरूर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, बल्कि सम्मान और अस्मिता की लड़ाई है। कल्पना सोरेन ने घाटशिला में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि तीर धनुष निशान पर बटन दबाकर सोमेश सोरेन को भारी मतों से जीताएं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव झारखंड की अस्मिता और सम्मान से जुड़ा है। आज सोने और चांदी के भाव में हलचल देखने को मिली। 22 कैरेट सोना 11, 350 और 24 कैरेट सोना 11, 920 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1.65 प्रति किलो के भाव से बिक रही है। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि भाजपा को हार का डर सताने लगा है, इसलिए वह बेवजह आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता सोमेश सोरेन को रिकॉर्ड मतों से जीताकर श्रद्धांजलि देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार को 20 साल की लाचार व्यवस्था से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी मिलेगी और पलायन रुकेगा। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने भाजपा पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता अब भ्रमित नहीं होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व DGP अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी दल के नेता ही आरोप लगा रहे हैं तो जांच जरूरी है। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा हर नागरिक का अधिकार है और शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता सिर्फ सत्ता के लिए है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव खत्म होते ही नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाएगा। झारखंड के टाइगर जयराम महतो ने कहा कि भाजपा और झामुमो ने मिलकर राज्य को बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि जनता जनबल से धनबल को मात देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता की छोटी छोटी तकलीफें हमें मालूम है। उन्होंने बताया कि बिजली का बकाया माफ कर दिया गया है और गरीबों को मुफ्त बिजली दी जा रही है।
हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार गरीबों की है और सबसे पहले अधिकार झारखंड के लोगों का है। उन्होंने जनता से अपील की कि घाटशिला में सोमेश सोरेन को वोट दें।